बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है, और वक्त तब है जब तक आप ज़िंदा हैं। जो दुनिया से चला गया उसका वक्त ख़त्म हो गया, है कि नहीं ऐसे ही? तो नाज़रीन, इस दुनिया में सारा जो कुछ चल रहा है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये वक्त का खेल है तो ये गलत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब जॉब करते हैं, किसी भी इदारे में काम करते हैं, तो आप अपना वक्त और अपनी सलाहियतें उनको देते हैं। उसके बदले वो जो आप उसको अपना वक्त देते हैं वो आपको सैलरी देते हैं। आपको जब पैसा मिलता है तो आप काम करते हैं, यानी वो वक्त जो आपने दफ्तर में, ऑफिस में, किसी भी जगह पर अपनी जॉब पे लगाया होता है, वो उसको आप काउंट करते हैं कि ये मेरा वक्त मतलब कीमती गया, ज़ाया नहीं गया। ऐसा ही है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि आज मुझे काम मिल गया। मज़दूर कहता है आज मुझे दिहाड़ी मिल गई कि मैंने जो वक्त था मेरा वो मैंने काम किया तो उसके बदले मुझे काम मिल गया, तो वक्त ज़ाया नहीं हुआ। बात फिर भी आ जाती है वक्त के ऊपर। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला भी अगर आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन में 5 बार आपसे आपका वक्त मांगता है। आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, लेकिन जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो आप समझें कि आप ओवर टाइम करते हैं, और ये वो वक्त होता है जो सबसे कीमती वक्त होता है। कुछ आवर्स प्राइम आवर्स होते हैं। आपने देखा है कि जो ओवर टाइम लगाया जाता है कंपनियों में भी, दफ्तरों में भी, वो या तो 1.5% होता है, यानी कि डबल होता है, 150 गुना बेसिकली होता है। यानी 100% से अगर आपकी पर आवर आमदनी लेट से कि 1000 है, तो वो आपको उसका जनाब 1500 रुपया दिया जाता है कि अब आपका घंटा 1500 रुपये के हिसाब से है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा काम किया है। तो नाज़रीन, वो लोग जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं तो वो बेसिकली एक्स्ट्रा काम करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बेहद पसंद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनामात व इकराम जो हैं वो ज़्यादा ओवर टाइम में रखी हैं। उस वक्त दुआओं की कबूलियत भी ज़्यादा होती है, और उस वक्त आपके पास काम करने का मौका भी खूबसूरत होता है, क्योंकि 99% या 99.9% एम्प्लॉइज़ उस वक्त सो रहे होते हैं। जब आप उठकर बैठकर ज़िक्र, शुक्र, इबादत, सजदा, रकू और इन हालात में जब होते हैं आप, तो उस वक्त आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं, और आपके काम की उस वक्त ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाकी सब लोग तो सोए होते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपका काम ही नज़र आएगा ना कि ये बंदा इस वक्त भी काम कर रहा है, जब सब आराम कर रहे हैं। आराम तो इसको भी चाहिए था। तो नाज़रीन, ये है डिफरेंस कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको किस तरीके से पे करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दर्जात बढ़ाने हैं और अपना मामला सीधा करना है, अल्लाह के आप फेवरेट बनना चाहते हैं, तो इन घंटों में, जिन घंटों में बाकी आराम कर रहे होते हैं, उन घंटों में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अब ये मैं नौकरी तो नहीं लफ्ज़ कहूँगा, बंदगी है बेसिकली। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं तो वो बंदगी होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़रमाया कुरान पाक में कि मैंने जिन्नों और इंसानों को तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया हुआ है, तो बेसिक हमारा काम ही इबादत करना है। अब ये जो बाकी मौश, हम तो मौश के चक्कर में, रोज़ी रोटी के चक्कर में इतने पड़ गए कि हम बेसिक काम को तो भूल ही गए, और करें भी क्या। अब कोई, मैं ज़ाहिर है कि मैं आप ही के सवाल का जवाब देता हूँ कि काम नहीं करेंगे तो बच्चों का पेट कहाँ से पालेंगे। आजकल पेट पालने से ज़्यादा जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के चक्कर में इंसान सारे अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। पेट पालने के लिए तो आज भी आप थोड़ा सा काम करें तो आपको मुयस्सर हो ही जाता है किसी हद तक। अब बाकी है जी कि महंगा फ़ोन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी ख्वाहिशात हैं इंसान की। उस चक्कर में पड़ के हम लोग पता नहीं किधर के किधर जा रहे हैं। क्या आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करते हैं? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।